1932 में पहली बार भारत 7 हिंदू, 4 मुसलमान, 4 पारसी और 2 सिख खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड के दौरे पर पहुंचा था। और पहली बार हमने क्रिकेट के घर यानी कि लॉर्ड्स के मैदान पर ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला था। 1932 से 2021 तक भारत ने लॉर्ड्स में कुल 19 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन जीत मिली सिर्फ 3 बार। 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड को हराकर इतिहास रचा है। इस मैच में केएल राहुल ने शतक, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने अर्धशतक बनाए। शमी और बुमराह ने मैच की नींव रखने वाली साझेदारी की और आखिर में भारतीय पेस अटैक यानी सिराज, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने जो रूट की कप्तानी वाली इंग्लैंड को चित करने वाली गेंदबाजी करके भारत को जीत दिलाई। इस मौके पर हम आपको लॉर्ड्स पर पिछली दोनों जीत की कहानी सुनाएंगे। 1986 लॉर्ड्स टेस्ट। कपिल देव और लॉर्ड्स या दिलीप वेंगसरकर और लॉर्ड्स, ये कनेक्शन हमेशा खास रहा है। 1983 में लॉर्ड्स के मैदान पर कपिल देव की टीम ने देश को क्रिकेट में सबसे बड़ा खुशी वाला पल दिया था। उस जीत के 3 साल बाद यानी कि 1986 में एक बार फिर से लॉर्ड्स के मैदान पर वो भारत की कमान संभालते हुए उतरे। इसमें उन्होंने देश को लॉर्ड्स के मैदान में टेस्ट में पहली जीत दिलाई। इस मैच के हीरो थे कपिल देव, चेतन शर्मा और दिलीप वेंगसरकर। वेंगसरकर तो इस मैच के ही नहीं बल्कि लॉर्ड्स के ही हीरो थे। एक बार उन्होंने कहा भी था वो लॉर्ड्स की पिच को जहां चाहे वहां ले जाना चाहते हैं। 1979 में लॉर्ड्स पर अपने पहले दौरे में उन्होंने मैच बचाने वाला शतक बनाया। इसके बाद 1982 में एक बार फिर लॉर्ड्स का मैदान और वेंगसरकर का शतक। अब 1986 में उनके शतक में एक बदलाव था। इस बार उनका शतक टीम की जीत के साथ आना था। लॉर्ड्स में लगातार 3 शतक बनाने वाले वेंगसरकर दुनिया के अकेले बल्लेबाज हैं। वैसे भी 1985 से 1988 तक वेंगसरकर का गोल्डन पीरियड था। इस दौरान उन्हें दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज माना जाता था। 1986 में खेले गए इस मुकाबले में वेंगसरकर के अलावा दूसरे हीरो बने चेतन शर्मा, जिन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी को 5 विकेट लेकर तगड़ा झटका दे दिया। तीसरे हीरो रहे कपिल देव। ड्रॉ की तरफ जा रहे इस मुकाबले में कपिल देव ने पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए महज 1 रन दिया और 19 गेंदों में इंग्लैंड के टॉप 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज मैच को जिंदा कर दिया। भारत के लिए कपिल का ये स्पेल मैच विनिंग था। इसी की वजह से इंग्लैंड की टीम महज 180 रनों पर ऑल आउट हो गई। मैच के आखिरी दिन भारत के सामने 134 रनों का लक्ष्य रखा गया। कप्तान कपिल देव ने बाद में बल्ले से भी तेज तर्रार पारी खेली। 4 चौके और 1 छक्के की मदद से भारत को 5 विकेट से मुकाबला जिता दिया। इस तरह लॉर्ड्स के मैदान पर भारत ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया। 2014 लॉर्ड्स टेस्ट। 89 साल के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम ने 19 बार लॉर्ड्स का दौरा किया है, लेकिन जीत मिली सिर्फ 3 बार। 1932 से 1985 तक हमारी कोई भी टीम लॉर्ड्स का किला फतेह नहीं कर पाई। 1986 में कपिल देव की टीम ने लॉर्ड्स को जीतकर देश को एक नई उम्मीद दी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ लॉर्ड्स जीता था बल्कि लीड्स भी जीत इंग्लैंड में 2-0 से सीरीज जीत ली थी। इसके बाद कई कोशिशें हुई लॉर्ड्स में जीतने की, लेकिन नाकामयाबी ही मिली। 1990 और 1996 में मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में, 2002 में सौरव गांगुली की कप्तानी में और 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में और इसके बाद 2011 में धोनी की कप्तानी में मुकाबले हुए, पर जीत नसीब नहीं हुई। 2011 के बाद भारतीय टीम 2014 में लॉर्ड्स पहुंची। इस बार भी कप्तानी का जिम्मा था भारत के सबसे सफल कप्तान MS धोनी पर। 1,29,146 दर्शकों की मौजूदगी में भारत लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाला था। ठीक 2021 की तरह ही इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुला लिया। इंग्लैंड का सीधा सा प्लान था कि इस हरी पिच पर एंडरसन और ब्रॉड जैसे स्विंग गेंदबाजों से भारत को परेशान करेंगे। 2014 में भी इंग्लैंड के खिलाड़ी बदला लेने वाली रणनीति में उलझ गए। एंडरसन, ट्रेंट ब्रिज ने जडेजा से उलझे, जिसके बाद भारतीयों को टारगेट करने के इरादे से इंग्लिश बॉलर्स अपनी लाइन ही भटक गए। हालांकि एंडरसन ने फिर भी परेशान किया और एक वक्त पर भारत का स्कोर 145 पर 7 हो गया, लेकिन उस वक्त भी एक गेंदबाज हमारा सहारा बना। अजिंक्य रहाणे का नाम 2014 में लॉर्ड्स क्रिकेट बोर्ड पर शतक के साथ आया, ये सब जानते हैं, लेकिन भारत को पहली पारी में 145 से 295 तक ले जाने के सफर में भुवनेश्वर कुमार ने अहम योगदान दिया था।
उन्होंने तब 36 रनों की अहम पारी खेली और 8वें विकेट के लिए रहाणे के साथ 90 रन जोड़े। भारत ने आखिर में 295 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 2014 में भी बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया था जैसा 2021 में दिया है। एलिस्टर कुक की टीम ने पहली पारी में 319 रन बनाए और 24 रनों की बढ़त ले ली। बल्ले से अहम पारी खेलने के बाद भुवी ने गेंदबाजी में भी कमाल किया। उन्होंने पारी में 6 विकेट चटकाए। दूसरी पारी की शुरुआत में मुरली विजय और धवन 40 रन जोड़े, जिसमें 31 रन अकेले धवन के थे, लेकिन 40 के स्कोर पर धवन वापस पवेलियन लौट गए। उनके जाने के बाद मुरली विजय और पुजारा ने टीम को 100 के पार पहुंचाया, लेकिन मिडिल ऑर्डर फिर से धराशायी हो गया। अब कहानी आर्ट की रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार पर। फिर वही निचले क्रम के बल्लेबाज। पहली पारी में शायद भुवी को पूरा मजा नहीं आ पाया था, सो इस बार उन्होंने कसर निकाली। उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ 8वें विकेट के लिए 99 रन जोड़े और भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। टीम इंडिया 342 रनों पर ऑल आउट हुई। इंग्लैंड के सामने 1.5 दिन में 319 रनों का लक्ष्य रखा। इसके बाद इंग्लैंड की टीम कप्तान कुक और रॉबसन के साथ पारी शुरू करने उतरी। आते ही जड्डू ने रॉबसन को वापस भेज दिया। इसके बाद कुक और बैलेंस ने पारी संभाली और 70 रनों तक लेकर आए, लेकिन अब ईशांत शर्मा रोल में आ गए। उन्हें रिवर्स स्विंग मिलने लगी। उन्होंने और शमी ने 2 रन के अंदर 3 विकेट निकालकर इंग्लैंड की नाव में छेद कर दिया, लेकिन इस छेद से जहाज में पानी भरने से कुछ देर रोका जो रूट और मोइन अली ने। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 101 रन जोड़े। इंग्लैंड अब थोड़ी राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि अब टारगेट 150 रन से भी कम का रह गया था और पिच से भी गेंदबाजों को मदद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन धोनी ने यहीं पर अपना मास्टर स्ट्रोक चलाया। ईशांत शर्मा को लंच से पहले राउंड द विकेट बॉलिंग के लिए कहा और खेल जिंदा हो गया। लंच से पहले आखिरी गेंद पर ईशांत ने मोइन अली को कैच आउट करवाकर इंडिया को जीत की खुशबू दिला दी। इसके बाद ईशांत नहीं रुके। 200 रन तक आते आते उन्होंने मिड प्रायर, बेन स्टोक्स और आखिरकार सबसे बड़े विकेट जो रूट को आउट करके भारत की जीत पक्की कर दी। उन्होंने 7 गेंदों में 3 विकेट निकाले और पूरी इंग्लिश टीम को 223 रनों पर ऑल आउट करके भारत को जीत दिला दी। इंग्लैंड क्रिकेट के लिए यह हार कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस हार के बाद 6 इंग्लिश कप्तान कुक से कप्तानी छोड़ने या छीनने की मांग करने लगे थे। आपके लिए किस्सा लिखा था हमारे साथी विपिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।